नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोगों का स्वागत है हरियाणा पंजाब एसएससी एकेडमी जाखल मंडी में, जो बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे उपस्थित है, प्रेजेंट है। और मैं शिवम सर, जो आपकी हिस्ट्री की फैकल्टी हूँ, आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ इतिहास में, जिसका नाम है मुस्लिम शासन, यानी कि मुस्लिम रूल। तो मुस्लिम रूल की बात करें तो हम आज चर्चा करने वाले हैं इस्लाम धर्म की। ठीक है, इस्लाम रिलीजियस की, कि भाई इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, कहाँ से हुई। ठीक है, क्योंकि मेन बात ये रहती है कि भाई ये धर्म कहाँ से आया, कितना पुराना है। अगर मेजरली बात करें, मोस्टली अगर देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड लगभग ये रहता है कि भाई ये 1400 साल पुराना है। तो आज हम शुरू से लेके लास्ट तक इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखा जाता है कि भाई जो मुस्लिम धर्म है, जो मुस्लिम शासन है, यानी कि मुस्लिम को, यानी कि अरबी भाषा में जो ईश्वर होता है, जो भगवान होता है, उसको अरबी में लोग अल्लाह पुकारते हैं और फारसी में खुदा बोलते हैं। वो कहते हैं ना, अपनी भाषा में लोग अपना अपना नाम निकाल लेते हैं। जैसे कि ईसाई लोग ईश्वर मानते हैं, हिंदू लोग भगवान कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अरबी लोग ईसाई धर्म में अल्लाह बोलते हैं और फारसी लोग खुदा बोलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने इस्लाम की नींव रखी, जिसका नाम है बेटा हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब बेटा जब छोटी उम्र का एक व्यक्ति था, यानी कि कम ही उम्र मानी जाती है इनकी। ये काम करते थे, भेड़ चराते थे, और भेड़ चराते थे उस टाइम पे एक धर्म प्रचलित था। ये माना जाता दुनिया के अंदर उस टाइम पे अगर जो सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी जिस धर्म की थी, वो ईसाई धर्म की थी। ठीक है, ईसाई धर्म की थी। और ये माना जाता है कि इटली के अंदर पोप होता था, उसके अंडर में सब कुछ आता था। ऐसा माना जाता है, एक बार तो पोप ने ये बोल दिया था कि जो लुई 16वां शासक था, उसको ये बोल दिया था कि भाई इसको बर्फ की सिल्ली के ऊपर खड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि रीजन ये था कि भाई एक स्टेटमेंट बोली थी लुई 16वां ने। लुई 16वां की स्टेटमेंट ये थी, माई वर्ड इज लॉ और आई एम ए स्टेट। मेरे शब्द ही शासन है और मैं ही राज्य हूँ। इस चीज से नाराज हो गए पोप ने उसको बर्फ की सिल्ली पे खड़ा करवा दिया था। इतनी चलती थी पोप की। तो ईसाई धर्म की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, उसको माना जाता था। और ये भी अनुयायी किसका माना जाता था, ईसाई धर्म का माना जाता था उस टाइम पे। धीरे धीरे इसमें बदलाव आया, इसने मेडिटेशन करनी स्टार्ट की। मेडिटेशन की बदौलत इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाता है, बेटा इसका जन्म कहाँ पर हुआ। तो अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म 570 एडी या 570 ईस्वी में मक्का के अंदर होता है, जो कि बेटा कहाँ पर है, सऊदी अरब में। सऊदी अरब के अंदर मक्का के अंदर जन्म होता है किसका, तो हजरत मोहम्मद साहब का। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनकी उम्र बेटा कितनी रहती है, 40 से 41 वर्ष रहती है। क्योंकि 610 एडी में इनको अलाइनमेंट प्राप्त होता है हीरा नामक केव में, यानी कि हीरा नामक गुफा के अंदर। ये जो मक्का के अंदर होती है, इतिहासकारों द्वारा ये कहा जाता है कि वह मेडिटेशन कर रहे थे। कौन? ध्यान साधना कर रहे थे। कौन? हजरत मोहम्मद साहब। ध्यान साधना करते वक्त एक आवाज आती है जिब्राइल की, और जिब्राइल जब आवाज लगाता है तो उस आवाज से डर कर भाग जाता है। कौन? हजरत मोहम्मद साहब। और भागने के बाद एक वहां पर पादरी होता है, उस पादरी के पास जाता है और बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे आवाज आई, जिसकी वजह से मैं डर के भाग के आ गया। तो पादरी इनको समझाता है हजरत मोहम्मद साहब को कि वे अल्लाह की आवाज से, ईश्वर की आवाज से तुमने भागना नहीं चाहिए था, तुम दोबारा वापिस जाओ गुफा के अंदर, दोबारा ध्यान लगाओ उसका, और जब दोबारा आवाज आए तो उससे वार्तालाप करता। तो ऐसे ही होता है। हजरत मोहम्मद साहब दोबारा जाते हैं उस गुफा के अंदर। गुफा का नाम क्या था बेटा? हीरा गुफा। तो हीरा गुफा के अंदर दोबारा जाते हैं। 7th सेंचुरी की बात होती है लगभग। तो इस गुफा के अंदर जाते हैं तो जिब्राइल की दोबारा से आवाज आती है। जब दोबारा से आवाज आती है तो अब की बार हजरत मोहम्मद साहब डरते नहीं है, उस आवाज को सुनते हैं। और आवाज को सुनने के बाद ये माना जाता है हजरत मोहम्मद साहब उस गुफा से बाहर निकलते हैं और उनके हाथ में एक पुस्तक होती है,
जिसका नाम होता है कुरान। क्या नाम होता है बेटा? कुरान। कुरान, कुरान। और कहा जाता हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा कि मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, आखिरी मैसेंजर हूँ, और अल्लाह ने मुझे ये पवित्र पुस्तक दे के भेजा है कि भाई इस पुस्तक का तुम क्या करो? प्रचार करो। तो क्या हूँ मैं? आखिरी मैसेंजर, आखिरी पैगंबर हूँ। तो ईश्वर का पैगंबर किसको कहा गया? तो हजरत मोहम्मद साहब को कहा गया। अल्लाह का पैगंबर किसे कहा गया? तो हजरत मोहम्मद साहब को, सॉरी, ईश्वर का पैगंबर नहीं, अल्लाह का पैगंबर। तो कुरान पुस्तक लेके बेटा बाहर आते हैं कौन? हजरत मोहम्मद साहब। कब की बात है? 610 AD की। अब होता गया है धीरे 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 मक्का के अंदर पॉपुलरिटी बढ़ती जाती है किसकी? हजरत मोहम्मद साहब की। लोग इनकी बातों में विश्वास करते रहते हैं और इनके साथ जुड़ते रहते हैं। इनकी बातों से क्या होते रहते हैं? प्रभावित होते रहते हैं। और जो और धर्म के लोग होते हैं, जो और धर्म पॉपुलर होता है आसपास, उनको क्या हो जाती है? दुविधा हो जाती है। वो इनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि भाई इनकी वजह से हमारा धर्म संकट में आ जाएगा, कहीं इनका धर्म इतना पनप के इतना बड़ा ना हो जाए, कहीं हमारा धर्म खत्म हो जाए। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई मक्का से हजरत मोहम्मद साहब को निकाल दिया जाता कब? 622 AD के अंदर। और वो मक्का से कहाँ चले जाते हैं? मदीना चले जाते हैं। जब वे मक्का से मदीना जब जाते हैं 622 AD के अंदर, इस यात्रा को बेटा इजारत या हज यात्रा बोला जाता है। और इसी काल में 622 AD के अंदर ही 622 AD के अंदर ही मुस्लिम इस्लाम में एक कैलेंडर चला जाता है जिसका नाम होता है बेटा हिजरी संवत। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भाई जो इस्लाम रिलीजियस है, इस्लाम इस्लाम धर्म है जो बेटा, इसके संस्थापक कौन कहलाए? हजरत मोहम्मद साहब। अगर आज के समय की बात करें और उस समय की बात करें तो लगभग 1400 वर्ष का ही अंतर है। तो 1400 वर्ष पुराना क्या है? इस्लाम धर्म। तो अब मक्का से मदीना गए, हज यात्रा बोला गया, वहां इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करा। ठीक है, अपने धर्म का विस्तार किया और विस्तार करने से लोग इनसे जुड़ते गए। ठीक है, और हिजरी संवत का इन्होंने क्या करा बेटा? हिजरी संवत को इन्होंने बनाया और एक कैलेंडर का निर्माण किया जिसका क्या नाम कहला? हिजरी संवत कहला। अपने इतिहास में बेटा कई कैलेंडर है, कई संवत है, जैसे कि शक संवत है, या फिर अपना क्या है? विक्रम संवत है। ठीक है, या हिजरी संवत है, या फिर एक ग्रिगोरियन कैलेंडर बोला जाता है जो इटली के पोप द्वारा चला गया था, जिसके ऊपर ही सारे कैलेंडर चलते लगभग। अपना भारत का कैलेंडर भी उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये संवत चला गया। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है कब? 632 AD के अंदर। अब इनकी डेथ की स्टोरी तो मैं आप लोगों को बाद में सुनाऊंगा, उससे पहले ये बताऊंगा कि भाई मुस्लिम व्यक्ति किसको बोला गया। हजरत मोहम्मद साहब ने मुस्लिम व्यक्ति किसको माना? ये क्या सिद्धांत देके गए? तो इन्होंने 5 पिलर बताए किसके? मुस्लिम धर्म के, कि भाई मुस्लिम व्यक्ति किसको माना जाएगा। तो वे 5 स्तंभ कहलाते हैं। किसको? किस व्यक्ति के लिए? इन 5 स्तंभों को माना जाएगा किन व्यक्ति के लिए? जो सच्चा मुस्लिम होगा। जो सच्चा मुस्लिम होगा बेटा वो कलमा पढ़ेगा, यानी कि कुरान के अंदर लिखा होता है उनको कलमा बोलते हैं। जैसे गीता के अंदर श्लोक होते हैं बेटा, ऐसे ही कुरान के अंदर जो लाइनें होती हैं, जो श्लोक जैसी होती है, उनको कलमा बोलते हैं मुस्लिम इस्लाम में। ठीक है, और जो इन कलमे को नहीं पढ़ता है बेटा उसको काफिर बोला जाता है। क्या कहा जाता है? काफिर कहा जाता है। काफिर। आप लोगों ने कई हिंदी फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि वह काफिर वर्ड, काफिर शब्द उसके लिए यूज करते हैं मुस्लिम लोग जो कलमा में विश्वास ना रखता हो, कुरान में विश्वास ना रखता हो। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? काफिर कहा जाता है। दूसरी कंडीशन ये लगाई कि भाई जब अजान होगी मस्जिद में, मॉस्क में अजान होती है, अजान के टाइम पे दिन में 5 टाइम की जो नमाज पढ़ेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? 5 समय की जो नमाज पढ़ेगा वो कहलाएगा क्या? सच्चा मुस्लिम।
अब तीसरी कंडीशन क्या थी, रमजान के महीने में क्या रखेगा, रोजा रखेगा, ठीक है। और फिर चौथी कंडीशन ये थी बेटा मिनिमम बार, यानी कि अपने जीवन में कम से कम एक बार आज यात्रा पर जाएगा। आज यात्रा बोले तो मक्का बेटा, जहाँ पर तपस्या की इसने किसने, हजरत मोहम्मद साहब ने मेडिटेशन किया था, जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस जहाँ पर इनकी जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको काबा बोला जाता है। उस काबे की बार का जो चक्कर लगाता कंप्लीट, तो उसके ये बोला जाता है कि उसके चक्कर लगाने के बाद पूरा कंप्लीट जो चक्कर हो जाता है, यानी कि परिक्रमा करने के बाद पूरी हज यात्रा मानी जाती है। तो कम से कम एक बार जीवन में हज यात्रा पर जाएगा। चौथी कंडीशन ये है। और पांचवी कंडीशन ये है कि बेटा जकात देगा, यानी कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जब हज यात्रा पे जाता है तो उसने एक साल में अपनी जितनी भी आय है, यानी कि जितनी भी आय उसने बटोरी है, इकट्ठी की है, उसका बेटा 2.5% यानी कि 1/40 हिस्सा क्या करके जाएगा, दान करके जाएगा। और इस तरीके से दान करके जाएगा जैसे कि हिंदू में धर्म में बोलते गुप्त दान महादान, तो इस तरीके से, यानी कि इस हाथ ने दान दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि भाई इसने दान दिया है, तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इस हाथ ने दिया तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और इस हाथ ने दिया तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ लोग जब हज यात्रा पे जाते तो यहाँ पे ग्लव्स पहन के जाते, ब्लैक कलर के। तो इसके बाद ये 5 पिलर माने गए मुस्लिम धर्म में, जो क्या कहलाए बेटा, 5 स्तंभ कहलाए, किसके, मुस्लिम धर्म के। एक बार आप इतना उतारिए, फिर आगे चलते हैं। इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, वे स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक बार इतना उतारिए। तो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ बेटा, आप लोगों ने उतार लिया होगा। देखो, अब मैं चर्चा करने वाला हूं जब 632 एडी में, 632 ईस्वी में जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसके 4 उत्तराधिकारी बनते हैं। एक होता है बेटा अबू बकर, एक होता है बेटा उस्मान, और एक होता है बेटा उमर, और एक होता है बेटा चौथे नंबर पर अली। तो 4 अनुयायी बनते हैं किसके बेटा, तो हजरत मोहम्मद साहब के। उस्मान, उमर और अली। अब हुआ क्या, जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु होने के बाद अब बात ये आई कि भाई मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन बने, उनकी गद्दी को कौन संभाले। तो कुछ लोग जो अबू बकर को मानते थे, दोस्ती थी जिनसे, इनके साथ रहते थे, वे बोले कि भाई अगला उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, अबू बकर होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि भाई अगला उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, अली होना चाहिए। तो कुछ लोग तो अबू बकर के फेवर में थे बेटा, और कुछ लोग अली के फेवर में थे। लेकिन जो रियल उत्तराधिकारी माना जाता है वो अली को माना जाता है, क्योंकि अली इनका दामाद भी था, इनका दामाद भी था। ये कहा जाता है कि भाई इनका दामाद भी था। लेकिन मुस्लिम धर्म बेटा 2 भागों में बट गया था। कंट्रोवर्सी मतभेद इतना तकड़ा हुआ, इतना अच्छे लेवल का हुआ, कुछ लोग अबू बकर के फेवर में चले गए और कुछ अली के फेवर में चले गए। जो अबू बकर के फेवर में गए बेटा, वे सुन्नी मुस्लिम कहलाए, सुन्नी मुस्लिम कहलाए। सुन्नी मुस्लिम कहलाए। और जो बेटा अली के साथ गए
वे शिया मुस्लिम कहलाए, वे शिया मुस्लिम कहलाए। अब मुस्लिम जो रिलीजियस था बेटा, जो मुस्लिम धर्म था, दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। दोनों के अंदर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, दोनों के अंदर मतभेद बहुत अच्छे लेवल का स्टार्ट हो गया था। और मतभेद इतने अच्छे लेवल का स्टार्ट हो गया कि भाई इनके बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होने लग गए और एक दूसरे को मरने मारने पे आ गए थे। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, आगे इन दोनों के मतभेद यानी कि कंट्रोवर्सी, ठीक है, कंट्रोवर्सी को ठीक करने के लिए एक नई शाखा बनाएगी मुस्लिम धर्म में, जिसको बोला गया बेटा सूफी संत, सूफी संत, सूफी संत। एक नई कैटेगरी निकल के आई बेटा मुस्लिम धर्म में, जिसका नाम था सूफी संत। ठीक है, यानी कि इनके दोनों के मतभेदों को सुलझाने के लिए बनाई गई थी कौन सी, सूफी संत। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इसके अनुयायी कहलाए क्या। ठीक है, तो इसके अनुयायी क्या कहलाए, इसके बाद इनको खलीफा का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, जो भी हजरत मोहम्मद साहब की गद्दी पर बैठता वो क्या कहलाता बेटा, खलीफा कहलाता। क्या कहलाता, खलीफा कहलाता। ठीक है, क्या कहलाता, खलीफा कहलाता। ठीक है, अब इसके बाद खलीफा कौन बनता है, अबू बकर बनता है। ठीक है, अब इनके बीच में मतभेद हो रहे थे, लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही थी, मरने मारने पर आ गए थे। ठीक है, एक शाखा बना दी नई मुस्लिम धर्म में, सूफी संत, जो अच्छे विचारधारा के व्यक्ति होते थे, जो संत होते थे एक तरह से, जैसे कि बाबा फरीद जी थे, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती जी थे, ठीक है, ख्वाजा अपने क्या बोलते सलीम चिश्ती जी थे, या फिर निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया जी थे। तो ये क्या है, सभी के सभी सूफी संत है। तो इन्होंने क्या किया, इनके मतभेदों को सुधारने का कार्य किया कि भाई ये दोनों आपस में झगड़े ना, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करना है, इसकी क्या करनी है, आराधना करनी है, अच्छे तरीके से करे। ठीक है, क्यों बट रहे हो। ठीक है, लेकिन सीन ये क्रिएट हो जाता है, इनका मतभेद इतना बढ़ जाता है, बात आती है 680 एडी की। कब की बात आती है बेटा, 680 एडी की। 618 एडी। ठीक है, इस दिन होता है बेटा एक बैटल ऑफ करबला, करबला का युद्ध। ये युद्ध दो शिया और सुन्नियों के बीच में होता है। सुन्नी की तरफ से आता है उमैया खलीफा, उमैया खलीफा, उमैया खलीफा, ये सुन्नी होता है बेटा। ठीक है, और शिया की तरफ से आता है बेटा हुसैन, जो कि अली का पुत्र होता है, जो कि अली का पुत्र होता है बेटा। और इस युद्ध में हुसैन बेटा मारा जाता है, और उमैया खलीफा जो सुन्नी होता है बेटा, ये जीत जाता है। ठीक है, अभी ये मारा गया, और मारे जाने के बाद ये कहा जाता है कि भाई जो शिया लोग हैं, इसकी मृत्यु वाले दिन एक शोक के रूप में त्योहार बनाते हैं, शोक के रूप में। ठीक है, जिसका नाम है बेटा मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम। तो मुहर्रम बनाया जाता है किसके शोक में, हुसैन की मृत्यु के शोक में। और किसका पुत्र था ये, तो अली का पुत्र था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि दुनिया के अंदर इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है, इस्लाम धर्म पनपता है, फिर खलीफा बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसमें पावरफुल रहता है कौन, सुन्नी, और शिया थोड़े हैं क्या रहते हैं, कमजोर रहते हैं।
क्योंकि उनके बीचों में मतभेद ज्यादा चलते रहते हैं। पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा सुन्नी की होती है इसलिए ताकतवर होते हैं, और कम किसकी रहती है बेटा, थोड़ी शिया की रहती है। बोला जाता है ना, जिसकी जितनी क्या बोलते हैं घनत्व, उसकी उतनी ही ताकत। ठीक है, जितनी ज्यादा पब्लिक है उतनी ही ज्यादा पावरफुल। तो वही चीज हो गई कि इसके अंदर तो सुन्नी क्या कहलाए बेटा, थोड़ी ताकतवर कहलाए, और शिया क्या कहलाए, तो थोड़े कमजोर कहलाए। आप लोगों ने देखा होगा सऊदी अरब के अंदर ये सुन्नी कंट्री है, और जो ईरान है वो एक कैसी कंट्री है, शिया कंट्री है। उन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो ये पीछे से ही चला आ रहा मतभेद, ठीक है, अभी नया नहीं है, ये पीछे से चला आ रहा है दोनों के बीच में। और हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई इसी धर्म के अंदर कमी है, कमियां सभी धर्मों के अंदर होती है। वो धीरे धीरे क्या होता है, जब धर्म चलता है तो उसके बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसके अंदर रूढ़िवादिता, अंधविश्वास भर देते हैं। जब स्टार्टिंग में कोई भी धर्म पनपता है तो उसके अंदर ऐसी चीजें नहीं होती है। जैसे अगर आप किसी भी धर्म को देखोगे तो उसके कोई कि कम से कम दो तो पार्ट मिलेंगे आपको। जैसे कि अगर हम बात करें ईसाई धर्म की, ईसाई धर्म में आप लोग देखते होंगे कैथोलिक होते हैं, ठीक है, कुछ लोग देखा होगा अपने यहूदी होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, हिंदू धर्म की। तो हिंदू धर्म में आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म में कितने पार्ट हैं। कुछ लोग शैव धर्म को मानते हैं, कुछ लोग वैष्णव धर्म को मानते हैं, कुछ लोग किसको मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ लोग सिख धर्म को मानते हैं। ये सभी धर्म कहाँ से निकले हैं, हिंदू धर्म से निकले हैं। अब शैव धर्म को मानने वाले लोग, शैव धर्म में भी क्या बनी हुई है, शाखाएं बनी हुई है। शैव धर्म में भी कुछ लोग पशुपति के रूप में शिव की पूजा करते हैं, कुछ लोग कालामुख संप्रदाय से माने जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग कापालिक माने जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग शमशान में पूजा करते हैं शिव की, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान भैरव के रूप में पूजा करते हैं शिव जी की, ठीक है। तो धर्म के पार्ट बने हुए हैं, भाग बने हुए हैं। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बेटा बौद्ध धर्म भी दो भागों में बटा हुआ है, yin yang और महायान। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्ध को क्या मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं मूर्ति के रूप में। तो बात ये आती है मेन चीज ये निकल के आती है, हमको क्या अपनानी है, हर एक धर्म की अच्छाई अपनानी है, बुराइयों को त्यागना है। हम किसी को बुरा या फिर कमजोर नहीं कह सकते, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, मुस्लिम रूल के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। भारत के अंदर एक प्रथम आक्रमण होता है 712 AD में, जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम, और वो एक खलीफा होता है जिसका नाम होता है बेटा अल अजाज या मसूद अजाज। उसका सेनापति होता है, भारत आता है और भारत में हमला करता है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने वाले। तो आज की क्लास यहाँ तक खत्म हो जाती है बेटा, यहाँ तक ही करवाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, आज अपने जाखल मंडी के अंदर जो अपना इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हमने एक ऑफर चलाया है दिवाली पे, जो 21 तारीख तक रहने वाला है। और उसमें आप लोगों को फीस में 20% ऑफ है। अगर आप बच्चे एडमिशन लेना चाहे तो आ सकते, ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। 20% ऑफ लेने वाला है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी बैच ले सकते हो, हरियाणा CET मेंस का ले सकते हो, वो भी अपना बैच अभी स्टार्ट हुआ है। पंजाब पुलिस का ले सकते हो, दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है, वो भी ले सकते हो। अभी CET मेंस के अंदर एक भर्ती आने वाली है अपनी SA और ALM की, ठीक है। टेक्निकल बेस भी चल रहा है इवनिंग में, ठीक है। तो आप आके उसमें में इन्वॉल्व हो सकते हो। 21 तारीख तक ऑफर है, ठीक है, 20% ऑफ है, ठीक है। आप आके एडमिशन ले सकते हैं, दिवाली के लिए ऑफर निकाला गया है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई बेटा सेंटर की। अभी मैं आपको कुछ दो प्यारी सी लाइनें सुनाना चाहूंगा जॉन एलिया साहब की। तो जॉन एलिया साहब ने कुछ दो लाइनें बोली थी अपनी जो मैडम थी उनके लिए, ठीक है। मोटिवेशनल, आप मोटिवेशन में लेना उनको, ठीक है, दिल पे मत लेना, कहीं कहीं दिल पे ले जाओ, ठीक है। मोटिवेशनल ये है कि बेटा अर्ज किया है, तुम जब भी आओगे मुझे खोया हुआ पाओगी, तुम जब भी आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी। मेरी तन्हाई के ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं है,
मेरी जिंदगी में तन्हाई के ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तमन्ना है मेरे कमरे को सजाने की, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो किताबों में अपना जीवन बिताओ तो आप कामयाब हो जाओगे। किताबों में अपना जीवन बिताओगे, किताबों को पढ़ोगे तो किताबें आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ।